नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के तातरीन खबरों का। हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर एक बार फिर से 250 से ज्यादा रॉकेटों और अन्य हथियारों से हमला किया गया, जहां इस हमले में 7 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। इजरायली वायुसेना रक्षा बलों ने हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए कुछ रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ रॉकेट ने मध्य इजराइल में घरों को नुकसान पहुंचाया है। इस बात की पुष्टि इजराइल सरकार ने की है। संविधान दिवस कल यानी 26 नवंबर को मनाया जाएगा, जहां संविधान दिवस के अवसर पर संसद के संयुक्त सत्र का आयोजन किया गया है। इस सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संबोधित किया जाएगा, जहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है। वहीं मोदी सरकार संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 साल तक अनवरत समारोह करने की तैयारी कर रही है। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को हटाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जहां मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा कि भारतीय अर्थ में समाजवादी होने का अर्थ केवल कल्याणकारी राज्य है। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार 5 नए बिल पेश कर सकती है। जहां सत्र शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर के बाहर देश को संबोधित करते हुए कहा, जिन्हें जनता 80 बार नकार चुकी है वो संसद का काम रोकते हैं। वहीं संसद सत्र के पहले दिन विपक्षी इंडिया ब्लॉग अदानी मामले में चर्चा कराने की मांग पर अड़ा रहा, जहां विपक्ष के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई 27 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर आई है, जहां राहुल गांधी इससे खुश हो सकते हैं। जहां डूसू के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की एनएसयूआई ने जीत दर्ज की, वहीं संयुक्त सचिव भी कांग्रेस के एनएसयूआई को जीत मिली है। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हर जजों को तय करना होता है कि रिटायरमेंट के बाद उनके द्वारा लिए गए फैसले उन लोगों पर असर डालेगा या नहीं, जो न्यायाधीश के रूप में उनके द्वारा किए गए काम का मूल्यांकन करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे उनके काम या न्यायपालिका की साख पर सवाल उठे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना करते हुए कहा कि एनडीए ने आगामी 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए पहले से ही योजना बना ली है। सीएम नायडू ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी की बातें सुनी और अपना सुझाव भी दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हैदराबाद में कहा कि देश के भुला दिए गए गौरव को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के उत्थान पर जोर दिया। वे यहां राष्ट्रवादी विचारकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम लोक मंथन 2024 को संबोधित कर रहे थे। यूपी के संभल में हुए झड़प पर उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को सरकार का बुलडोजर याद रखना चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों तक यह संदेश पहुंच सके। बिहार से जदयू सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है, जहां लल्लन सिंह ने मुजफ्फरपुर की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समाज जदयू को वोट नहीं देता। उनका बयान आने के बाद विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 5.25 लाख बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा की। चुनाव से पहले उन्होंने राजधानी के 80,000 नए बुजुर्गों को पेंशन योजना में शामिल करने की घोषणा की, जिससे अब 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिल सकेगा। हरियाणा में जमीन के कलेक्टर रेट को बढ़ा दिया गया है। रेट बढ़ने से लोगों की जेब पर खासा असर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार नए कलेक्टर रेट 1 दिसंबर से लागू होंगे और 31 मार्च 2025 तक मान्य रहेंगे।
1995 के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ ने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी का पदभार संभाल लिया है, जहां एडीजी स्तर के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में संविधान दिवस के मौके पर पदयात्रा का आयोजन किया गया है, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय इस पदयात्रा में शामिल होंगे। उनके साथ पूरी कैबिनेट और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने यूके दौरे के पहले दिन भारतीय उच्चायोग लंदन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास, तकनीकी सहयोग और वैश्विक निवेश को लेकर प्रदेश की योजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपभोक्ताओं से प्रदेश सरकार बकाया राशि नहीं वसूलेगी। जो बिल जारी होंगे उस पर सरकार की ओर से दिए जाने वाले उत्पादन का जिक्र भी होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि माता वैष्णो देवी के रास्ते पर प्रस्तावित रोपवे परियोजना को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों की चिंता का समाधान किया जाएगा। वहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है, जो हितधारकों से बात कर चुकी है। बंगाल बॉर्डर क्षेत्र में ड्रग्स तस्करों पर बीएसएफ द्वारा किया गया बड़ा एक्शन, जहां भारत बांग्लादेश सीमा के पास 6.93 करोड़ रुपए की नशीली दवा जब्त की गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बावजूद अभी तक सीएम पद पर फाइनल सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बिहार मॉडल महाराष्ट्र में अपनाने की मांग उठाई है, जहां शिवसेना प्रवक्ता नरेश ने कहा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा को फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर लगी रोक वाली याचिका वापस ले ली थी। एसबीआई के ओर से स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पद पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया के तहत 12 दिसंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।